So dear students, in this video I will discuss about some more questions of exercise 13.7, which is based about volume of cone. Let us see question number 6. Question is like this: the volume of a right circular cone is 9856 centimeter cube. If the diameter of the base is 28 centimeter, find these three things: height of cone, next slant height of cone, and curved surface area of cone. So note down what we are given. Volume is given. Volume is 9856 centimeter cube. 2r is given. Diameter 28 centimeter. That will give you r 14 centimeter. Divide by 2. And now what we want? We want h. We want l. And we want CSA. CSA, that is pi RL. This is also to be obtained. तो मेनली इस क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, डायमीटर ऑफ बेस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन आपको फाइंड करना है, स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन भी फाइंड करना है. तो वॉल्यूम दिया हुआ, डायमीटर से आपने रेडियस फाइंड कर लिया. अब इन तीनों में से सबसे पहले आप क्या फाइंड कर सकते हैं? वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पहले आप स्टार्ट करिए. वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ वैल्यूज रखेंगे तो आपका ये आ जाएगा 9856. वॉल्यूम की वैल्यू है 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, और आर स्क्वायर एच. आर आपका ये है 14 इंटू 14 इंटू एच. एच तो आपको फाइंड करना है. अब इसको आपको सॉल्व करना है. 7 2 टाइम्स 14. अब इसके बाद आप इसको डिवाइड करेंगे. 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 11 में आप टेस्ट और डिविजिबिलिटी अगर आपको पता है तो अल्टरनेट डिजिट्स के सम का डिफरेंस जो है वो या तो 0 हो या 11 से डिविजिबल हो. जैसे यहाँ 9 + 5 14 हुआ, 8 + 6 भी 14 है. इन दोनों का डिफरेंस 0 है या 11 का मल्टीपल हो, इसलिए 11 से डिवाइड हो जाएगा. तो 11 को 2 से डिवाइड किया, 11 2 टाइम्स 22. फिर यहाँ 11 से डिवाइड हो जाएगा. 11 8 जा 88. इसके बाद 105, 11 9 जा 99, 6 6, 11 6 जा, ये आ गया आपका. अब इसको आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं. 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 4 4 8, और इस 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 4. और अगर आप एक बार और 2 से डिवाइड करेंगे, ये सब न्यूमेटर में ही है, ध्यान रखिए आप. तो ये 2 से 2 7 जा 212. इस तरह से ये आपका आ गया. तो अभी यहाँ क्या बचा आपके पास? 112 इक्वल टू ये 3 है, यहाँ पे ये 7 है, 7h/3. 7h/3. अब देख सकते हैं यहाँ तक क्लियरली डिवाइड हो गया. पहले 7 से 2 जब 14 हुआ, फिर 2 से किया, फिर 11 से डिवाइड कर दिया इसको. तो अब इसको आप सिंपली ये बात 7 से भी कर सकते हैं. 7 16 जा 112. h इक्वल टू 16 इंटू 3 48 सेंटीमीटर. ये आपका पहला आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट अब आपको L फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि R आपको पहले से पता है. L इज इक्वल टू √r² प्लस h². तो उसमें वैल्यू रखिए आप. r² कितना? 14², और h² कितना? 48 का स्क्वायर. दोनों का स्क्वायर आप फाइंड कर लीजिए. 48 का स्क्वायर आप फाइंड करेंगे. 48 जा 64, 6 कैरिड 32 64 70 2374. So it is square root of 196 plus 2304. This is square root of 2500. तो यहाँ तक तो आपका एक आंसर निकल चुका है. ये पहला आंसर हो गया. वॉल्यूम लिया आपने, वॉल्यूम में आपको आर रख दिया और एच निकल आया.
अब इसके बाद L निकाल रहे हैं, 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर, 14 स्क्वायर 196, तो 48 का स्क्वायर 2304। अब इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 500 क्लियरली आपका ये 50 आ जाएगा सेंटीमीटर, L इज 50। ये आपका सेकेंड आंसर हो गया, आंसर 2। दिस वाज आंसर 1। सेकेंड लास्ट पार्ट इसका जो है CSA फाइंड करना है आपको। CSA इज इक्वल टू पाई आर एल। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, R पता ही है आपको, L आप निकाल चुके हैं, तो 22/7, R इज 14 और L आपका 50, 7 2 जा 14, ये होगा 22 इंटू 100, दैट इज 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा थर्ड का। इस तरह से आप सबसे पहले वॉल्यूम के इक्वेशन से R निकालेंगे, R जब मिल गया वॉल्यूम के इक्वेशन से H निकालेंगे, H निकालने के बाद आपको फिर आप ये इक्वेशन यूज करेंगे। R आपको पहले से पता है, H निकल गया, इससे आप L निकाल लेंगे और जब L और H दोनों मिल जाएगा। अब आपको CSA निकालने के लिए केवल R और L की जरूरत है, दोनों पता है, अब आपको इजीली मिल जाएगा। सी वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सेम एक्सरसाइज 13.7। राइट ट्रायंगल ABC, right triangle ABC with sides 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter is revolved about the side, is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of solid so obtained. Find the volume of solid so obtained. तो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, एक राइट ट्रायंगल है, तो एक राइट ट्रायंगल आप ले सकते हैं ABC, इसके साइड दिए में 5, 12 और 13, क्लियरली 13 आपका हाइपोटेन्यूज होगा, 12 ले लिया, इसको 5 ले लिया। अब इसको रिवॉल्व किया जाता है साइड 12 के अबाउट, ये 12 साइड है, इसके अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो ये आपका हाइट बन जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगा। तो इस तरीके का आपको क्या बनेगा, जब आपका कोन का स्टडी किया गया था तो सबसे पहले राइट सर्कुलर कोन को ऐसे आप रिवॉल्व करके देखा गया था, तो वही सिचुएशन है यहाँ पे, इस टाइप का एक कोन बनेगा। सो व्हेन ट्रायंगल ABC is revolved about AB, a cone of height 12 centimeter and radius of base 5 centimeter will be generated। तो इस तरह से ये आप पॉइंट लिख देंगे, क्योंकि ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, ये हाइट बन जाएगा उसका, और ये जो आपका है 5, ये रेडियस बन जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। मतलब अब इसका आपको क्या करना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए आपको दोनों चीज़ें मिल गई, हाइट आपको मिल गया 12, रेडियस मिल गया 5। अब आप वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन जनरेटेड, वॉल्यूम ऑफ कोन जनरेटेड is equal to 1/3 pi r square h, 1/3 pi, r is 5, 5 into 5 into h is 12। इस क्वेश्चन में आंसर आपको पाई के टर्म्स में दिया है, इसलिए पाई को ऐसे ही छोड़ देते हैं। सो दिस इज 3 4 जा 12, सो पाई इंटू 25 इंटू 4, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो गया आपका। जो कोण जनरेट हो रहा है
उसका वॉल्यूम 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो मेनली ये ध्यान रखना है कि जिस साइड के अबाउट रिवॉल्यूशन हो रहा है वो साइड आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगा और वो हाइट हो जाएगा, और जो दूसरा परपेंडिकुलर साइड है वो उसका रेडियस ऑफ बेस हो जाएगा। इसलिए हाइट यहाँ पर आपका 12 हो गया, रेडियस ऑफ बेस 5 हो गया। और इसको लेकर के आप वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और चूँकि आंसर आपके एनसीईआरटी में पाई के फॉर्म में दिया है इसलिए यहाँ पे इसको इस तरह से छोड़ दिया गया है। इस तरह से ये क्वेश्चन 6 और 7 का सोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।